हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गढ़वाल उत्तराखंड का ऐसा इलाका जो कि अपने पहाड़ों की खूबसूरती के लिए मशहूर है। दूर दूर से पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन रात के समय यही पहाड़ किसी भयानक या कहे तो बहुत डरावनी दिखने लगती हैं। काली रात में जब चंद्रमा की थोड़ी थोड़ी रोशनी इन पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो मौत का दूसरा रूप दिख रहा हो। आज की कहानी तब की है जब मैं और मेरा दोस्त महेश अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जहां उसका गांव था वहां ना तो मैं कभी गया था और ना ही मेरा दोस्त गया था। फिर भी मैंने और महेश ने सोच लिया था कि इस बार अपने दोस्त विनोद की शादी में जाना है, इसलिए हमने फोन पर ही विनोद से उसके गांव का एड्रेस ले लिया था। चूंकि उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था तो इसलिए ट्रेन का कोई सवाल ही नहीं उठता था और छोटी गाड़ी का भाड़ा ज़्यादा होने की वजह से हमने बस से ही जाने का निर्णय लिया। और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें उस पहाड़ों के छोटे से बस स्टॉप पर उतारा जहां से विनोद के गांव जाने के लिए हमें दूसरी गाड़ी करनी पड़ती, पर जब हम वहां उतरे तो काफी अंधेरा हो चुका था। रात के लगभग 8 से 9 बज गए थे, पर अंधेरा तक तो ठीक था। पर जैसे ही हम इधर उधर बस स्टॉप के देखने लगे तो वहां हमें आसपास कोई गाड़ी या कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। पर हमें विनोद ने बताया था कि हमारे बस से नीचे उतरते ही कोई ना कोई टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक टैक्सी छोड़ो इंसान भी नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने महेश से कहा, भाई तू विनोद को फोन लगा। मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत विनोद को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने 3-4 बार वापस से ट्राई किया, लेकिन फिर भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने मुझसे कहा, अरे भाई विनोद का तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? विनोद के अलावा तो हमारे पास किसी का नंबर भी नहीं है। महेश की बात सुनकर मैंने कहा, चल यार थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कोई टैक्सी या कोई आदमी मिल जाए जिससे हम उसके गांव का रास्ता पूछ सकें। मेरे इतना बोलने के बाद हम दोनों बस स्टॉप से पैदल ही आगे की तरफ जाने लगे। चांद की मध्यम रोशनी हमें रास्ते को देखने में मदद कर रही थी। आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ झाड़ियां और झाड़ियों के बीच में सनसनाहट। ऐसे चलते चलते हम 1 किलोमीटर आगे आ गए, पर हमें वहां कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा कि एक खच्चर वाला आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने खच्चर वाले से कहा, अरे भैया यह कंचनपुर कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो खच्चर वाला रुका और बोला, कंचनपुर? नाम तो सुना सुना है, हाँ याद आया। कंचनपुर तो यहाँ से सीधे जाओगे तो लगभग 15 किलोमीटर ही पड़ेगा। उसकी बात खत्म होते ही महेश ने कहा, अरे भैया यहाँ आसपास कोई टैक्सी वैक्सी मिलेगी क्या? उस खच्चर वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना, वहाँ पर देखो, क्या पता मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार अभी तो वहीं से आ रहे हैं, पर वहाँ कोई टैक्सी न मिली। मेरी बात सुनकर उस खच्चर वाले ने कहा, फिर तो भैया आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी मिल सकती है। उस खच्चर वाले की बात सुनकर फिर मैंने कहा, यार कोई दूसरा तरीका नहीं होगा वहाँ जाने का? तो उसने कहा, नहीं भैया। फिर तुरंत महेश ने कहा, भाई यहाँ कोई ऐसी आसपास जगह है जहाँ हम रात भर रुक सके? इस पर वो खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ा आगे होटल है, पर उसकी बात सुनते ही मैंने कहा, पर क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, पर यही कि लोग कहते हैं वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही फिर मैंने कहा, सही नहीं है मतलब भाई हम कुछ समझे नहीं। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, यही कि भैया लोग कहते हैं वो होटल भूतिया है और वहाँ जो जाता है वो आता नहीं। उसकी बात सुनकर महेश हंसने लगा और हंसते हुए कहा, अबे भाई तू भी क्या भूतों की बात कर रहा है, यहाँ भूत वूत कुछ नहीं होता। और विक्की मैंने तेरे से कहा था ना, कोई न कोई भूत की बातें जरूर करेगा। महेश की बात सुनकर उस खच्चर वाले ने कहा,
अरे भैया मेरा काम था आपको बताना, बता दिया। हाँ या दूसरी बात है आपको उन पर विश्वास करना है नहीं। फिर मैंने कहा अरे भैया इसका ऐसा मतलब नहीं था, यह तो मजाक कर रहा है। वैसे आपने बताया कहाँ है वो होटल? फिर उस खच्चर वाले ने कहा वो यहाँ से सीधा जाओगे तो थोड़ी और आगे आपको होटल वो। फिर उस खच्चर वाले ने जैसा रास्ता बताया था हम उस रास्ते पर चल दिए उस होटल के लिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे निकल गए कि तभी हमें वो होटल मिला जिसके बारे में उस खच्चर वाले ने बताया था। पर हम जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि होटल काफी पुराना लग रहा था और उस होटल को देखकर मैंने कहा अरे भाई काश यह होटल बाहर से जैसा दिखने में है वैसा अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो यह होटल सच में हॉन्टेड लग रहा है। मेरी बात सुनकर महेश ने कहा अरे भाई तू भी उस खच्चर वाले की बात में आ रहा है, और चल देखते हैं कि कोई कमरा आज रात के लिए मिलेगा या नहीं। के बाद हम दोनों जैसे ही उस होटल के अंदर गए तो हमने जो अंदर देखा उसको देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि होटल अंदर से भी काफी गंदा और पुराना था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस होटल में कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। मैं और महेश यही सोच रहे थे कि यहाँ कोई कैसे रह सकता है, क्योंकि उस होटल के अंदर एक अजीब तरह की गंध आ रही थी। फिर भी हम दोनों उस होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर होटल के अंदर हमें कोई नजर नहीं आ रहा था और उस होटल में एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं न कहीं चुभ रही थी। तभी महेश ने मुझसे कहा विक्की यह होटल है या कबाड़ खाना, चल बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा अबे भाई इतनी मुश्किल से तो यह होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात आसपास कोई हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि तभी हमारे पीछे एक आवाज सुनाई दी। हाँ जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आवाज सुनकर हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 40 से 45 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस होटल का मैनेजर हो। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चल के आया और बोला बोलिए सर, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने कहा भैया कोई रूम खाली होगा क्या? मेरी बात खत्म होते ही महेश ने मेरे कानों में कहा अबे भाई इसमें तो सारे रूम ही खाली हैं। तभी मैंने अपने कोनी से महेश को हल्का मारा और धीरे से कहा अबे चुप। तभी होटल के उस मैनेजर ने कहा हाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद उससे कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। फिर उसके बाद हम कमरे जाकर सीधा लेट गए, क्योंकि हम दोनों काफ़ी थक चुके थे और थोड़ी देर में ही हमें आंख लग गई। फिर न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा महेश बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था। तभी महेश ने कहा क्या हुआ भाई, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा भाई सुन ध्यान से, कोई टॉयलेट के अंदर